दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज में और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है या कर्म के ऊपर विश्वास है, अपने टारगेट के ऊपर विश्वास है, अगर आपने विश्वास कर लिया, विश्वास जीत लिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं सीरीज में। आज की कहानी एक छोटी सी। राजू अपने क्लास में सबसे पीछे आता था। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही धीमा था। वो अपने स्कूल के दौरान अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता नहीं था। अपनी कक्षा में हमेशा फिसड्डी आता रहता था। किसी तरह पास होकर एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास वो बढ़ते जा रहा था। स्कूल के बच्चे से लेकर मोहल्ले के बच्चे सब कोई उसका उपहास उड़ाते रहते थे। राजू की पढ़ाई की कमजोरी से उसके परिवारजन, उसके माता पिता, गुरुजी सब दुखी रहते थे। राजू भी दुखी रहता था। वो प्रयास भी करता था कि हम आगे बढ़ें, हम कुछ अच्छा कर जाएं, हम भी बाकी लड़कों की तरह आगे की पंक्ति में बैठें, गुरुजी हमारा भी नाम ले, मोहल्ले समाज में हमारी भी इज्जत बढ़े। और वो प्रयास भी करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था, परंतु पता नहीं उसका मन ही नहीं लगता था। कोशिश की पर असफल। हर तरफ से उपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर राजू अंततः पढ़ाई छोड़ने का मन बना लेता है। अभी वह 10वीं कक्षा में ही था और 10वीं कक्षा में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि हमारी जो पढ़ाई की स्थिति है, हम बोर्ड की एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। और फिर ये जो गली मोहल्ले स्कूल तक हमारी तिरस्कार की बातें हैं, ये तो सब जगह जगह हाजिर हो जाएगी। हम कैसे जिएंगे? हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा। और इसी उधेड़-बुन में वो आगे पीछे अपनी ज़िंदगी चला रहा था। उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी अब। अपने जीवन से, अपने पढ़ाई से निराश राजू एक दिन यूं ही स्कूल से अपने घर की तरफ लौट रहा था, तो रास्ते में देखा कि एक जगह रामायण की कथा हो रही है। और उस रामायण की कथा में कथावाचक लंका कांड का वाचन कर रहे थे। और लंका कांड के वाचन के समय कथावाचक की जो स्वर था, वो बहुत ही तेज, ओज से भरे हुए स्वर थे। तो राजू का तो मन लग नहीं रहा था। मन में बहुत सारी उधेड़ बुन चल रही थी। पढ़ाई छोड़ने का भी मन हो गया था। उसने सोचा चलो क्यों ना थोड़ी सी मन को शांति मिलेगी, कथा ही सुन लेते हैं। और वो भीड़ में से पंक्ति बनाता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और जाके अग्रिम पंक्ति में जगह बना के बैठ गया। इतनी बेसब्री से राजू को आता देख और बैठता देख कथावाचक भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाए। और फिर कथावाचक ने अपनी कथा जारी रखी। राजू एकाग्रता पूर्वक कथा को सुन रहा था। और जिस समय राजू कथा में पहुंचा, उसी समय कथा की समरी ये थी कि समुद्र के किनारे पहाड़ी के उस पार सुग्रीव की गुफा में श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव और लगभग सारे वानर सेना बैठकर ये मंथन कर रहे थे कि ये तो पता लगा लिया, जटायु ने
ये तो बातें बता दी कि सीता मैया को रावण लेके लंका गया, परंतु अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग इस बात को प्रमाणित कैसे करें, कैसे निश्चिंत करें, सुनिश्चित करें कि हाँ सीता मैया समुद्र के उस पार लंका में है। क्योंकि उसके बाद ही तो हम उस पार जाने के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, सीता मैया को लाने के बारे में सोच सकते हैं। समस्या बहुत विकट है, क्योंकि इतना विशाल समुद्र को लांघ कर जाना इतनी आसान काम नहीं है। आखिर जाएगा कौन, किस विधि से जाएगा वो? तभी वहां एक शांत स्वर में सुग्रीव की आवाज से श्री रामचंद्र की ध्यान आकर्षित हुए। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो समुद्र लांघ कर लंका जा सकता है। और भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की तरफ देखा। सुग्रीव से संकेत पाकर महाबली हनुमान सकपका से गए। हनुमान जी की असमंजसता को भांपते हुए सुग्रीव ने उनको कहा कि हे पवन पुत्र, शायद आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है और याद भी नहीं है कि बचपन में एक बार आपने सूर्य को फल समझकर पलक झपकते इतने योजन दूर जाकर उसे निगल लिया था। तो फिर लंका की दूरी ही क्या है? यही तो एक समुद्र लांघना है। समुद्र के इस पार हम लोग हैं, समुद्र के उस पार लंका है। आप जा सकते हो। जरूरत है आपको अपने आप में विश्वास जगाने का। जब आप अपने विश्वास को जगा लेंगे, जब आप मन में ठान लेंगे, तो वो शक्ति जो आप में सूर्य को निकलने की थी, वो शक्ति आप में स्वतः आ जाएगी और आप पलक झपकते समुद्र लांघ कर लंका पहुंच सकते हैं। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति को जानता हूं। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जग गया कि जब मैं बचपन में ये काम किया था और कर सकता था, तो आज भी कर सकता। और वो समुद्र लांघ कर सीता माता के पता लगाने के लिए तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र को लांघा। उस समुद्र को लांघने के बीच में सुरसा जैसी बहुत सारी विकट समस्याएं आई। उन्होंने सारी समस्याओं को पार किया, क्योंकि मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। ज़रूरत पड़ती है मुश्किलों का सामना करना और मुश्किलों में निदान ढूंढना। और सीता माता समुद्र लांघ कर लंका पहुंचने में सफल हुए। अपितु सीता माता का पता भी लगाया और उनका समाचार लेके वो श्री रामचंद्र के पास भी आए। विघ्न बहुत आई, परंतु उन विघ्नों में श्री हनुमान जी का कुछ नहीं हुआ तो लंका जल गई। राजू वहां बैठकर कथावाचक का एक एक शब्द मंत्रमुग्ध होकर पढ़ रहा था, सुन रहा था। और सुनते हुए जब ये हनुमान जी की विश्वास की कहानी उसे नजर आई, तो उसे भी याद आया कि उसकी माँ भी कहा करती है कि राजू हमारा बचपन में बहुत तेज था। इसे कोई भी चीज़ एक बार बता दो, कोई भी कहानी कोई एक बार सुना दो, बहुत याद रहता था इसको। किसी से भी एक बार मिल ले, फैमिली में, परिवार में, किसी को भूलता नहीं था। ये बड़ा हो के अचानक इसको क्या हो गया? किसी भी क्लास में बचपन में जब इसे पहाड़ा सिखाया जाता था, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अल्फ़ाबेट्स, तो एक बार से दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ा कभी। हर चीज़ को ये बाकायदा याद रखता था।
और ये अचानक से क्लास बढ़ते गया, राजू धीरे 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 कमज़ोरी होता चला गया। ऐसा क्या है, कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई है। और उसके आंखों में एक चमक सी आ गई, निराशा के भाव चले गए, उसके शरीर में एक उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा। कथा खत्म हुई, राजू तेजी से अपने घर की ओर पहुंचा, क्योंकि उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समुद्र लांघ लिया, तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से राजू ने प्रण लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। उसके बाद राजू ने मुड़कर कभी नहीं देखा। वो अपनी मैट्रिक की परीक्षा में पूरे स्कूल में अव्वल आया था, पूरे स्कूल में अव्वल। सब आश्चर्यचकित रह गए थे, आखिर ऐसा क्या परिवर्तन आ गया है। जी हाँ, आया और आता भी है। इसके बाद राजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिंदगी में हमेशा अव्वल आता रहा। बस अंततः देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसका चयन हुआ, और वो आज भी किसी भारत के किसी राज्य में एक IAS ऑफिसर की नौकरी कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे राजू हमारे आपके पास भी बहुत है। ज़रूरत है उन्हें थोड़ी मोटिवेशन की, उन्हें थोड़ी इंस्पिरेशन देने की, उन्हें प्रेरणा देने की, और एक भटके हुए जीवन को रास्ते पर लाने की। शायद आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारा जो फेसबुक पेज है CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज, इसे लाइक फॉलो ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वहाँ भी आपको मिलेंगे हर रोज़ सुबह एक छोटी सी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी, जो हमें और आपको सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करती है। दोस्तों, चैनल को चलाने में, आगे बढ़ाने में आपके मदद की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। ये आपके हमारे लिए सबसे बड़ी मदद है। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी जगह पे एक और छोटी सी कहानी लेकर। तब तक बने रहिए आप CM झा एकेडमी के साथ।